है क्योंकि हम परमेश्वर को क्या कहते हैं, धोखा नहीं दे सकते। हम लोगों को धोखा दे सकते, रो रो कर ऊंचे शब्दों में, अच्छे शब्दों में लोगों को दिखा सकते कि मैं कितना अच्छा आराधक हूं, लेकिन अगर आपके दिल में परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं लेकिन दिखावा है, तो वो दिखावे में लोग आएंगे, परमेश्वर नहीं आएगा। और कोई सिर्फ दिल से ये कहेगा कि परमेश्वर तू मेरे दिल में आ, परमेश्वर तू मुझे चाहिए, वो सच्ची आराधना करता है, ना कि वो बहुत बड़े बड़े शब्दों में रो रो कर प्रार्थना करता है। कितने लोग समझ रहे? और इसलिए प्रियो, वचन ये कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, क्योंकि आत्मा सब कुछ जानता है। क्या करता है? आत्मा अंत से आदि जानता है, आत्मा आपके हृदय को जानता है, आत्मा आपके विचारों को जानता है। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है। क्या है अवश्य का मतलब? अति जरूरी है, हाईली इंपॉर्टेंट। अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। उसकी आराधना करने वाले सिर्फ होठों से नहीं, परंतु आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। और एक बात समझ लो, जब तक आपके आराधना में आत्मा और सच्चाई नहीं है, क्योंकि आराधना का मतलब आत्मा और आत्मा का मिलन। कितने लोग समझ रहे हैं? मेरी आत्मा जब दिल से परमेश्वर की आत्मा को पुकारती है, मेरी आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिलकर परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता की पुकारती है, तभी मेरी आवाज परमेश्वर के पास जाती है। और सच्चाई का मतलब हमारे आराधना में किसी भी प्रकार का कपट, छल, कमी, घटी, गुस्सा, नफरत, ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए। इसलिए सच्चे आराधकों का हृदय शुद्ध होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ये कहता है, जब तू अपनी भेंट चढ़ाने के लिए परमेश्वर के पास आए और किसी के बारे में तेरे मन में कुछ हो, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, किसी का दिल तोड़ा है, किसी का जो कुछ भी है, अगर है तो जाके पहले क्या कर, उसके साथ संबंध अच्छा कर और फिर मेरे पास आ। मतलब जब आप परमेश्वर